वेलकम फ्रेंड्स, आइए देखते हैं एपी के इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है सो दैट A1, A2 अप टू AN फॉर्म्स एन AP वेयर AN इज डिफाइंड एज बिलो। तो यहाँ पे दो क्वेश्चंस हैं और उसके बाद उसने पूछा है ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस। तो देखिए, मैं पहले फर्स्ट पार्ट ले रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट में आपको AN दिया हुआ है 3 + 4n। तो AN मतलब nth टर्म, आपको nth टर्म दे रखी है। अब आपको ये दिखाना है कि ये एक AP को फॉर्म करेगा। अगर हम n को 1 2 3 पुट करके जो टर्म्स निकालेंगे वो कोई AP फॉर्म करेंगी। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले अगर आप n को 1 पुट करते हैं तो इस जगह तो A1 की वैल्यू आएगी 3 + 4 × 1। आप इसको सॉल्व कर लें तो 3 + 4 = 7 आ गया। अब आप इस n की जगह 2 रखेंगे, तो 2 रखेंगे तो लिखिए पुट n = 2। तब आपको क्या मिलेगा, A2 की वैल्यू। A2 विल बी, अब यहाँ पर 2 रख रहे हैं तो यहाँ पर भी 2 रखना पड़ेगा। 3 + 4 × 2, 3 + 8, तो ये आ गया 11। ठीक है बच्चे, अब थर्ड टर्म और निकाल लो। तो थर्ड टर्म के लिए आपको n को 3 रखना पड़ेगा, तो यहाँ 3 रखेंगे तो A3 = 3 + 4n। 4n यहाँ पर भी आप रखेंगे 3, तो ये आ गया 3 + 12, तो आ गया 15। अब देखिए, हमने किसी सीक्वेंस की शुरू की 3 टर्म्स निकाल ली जिसमें आपको nth टर्म दी हुई थी और ये पूछा गया था कि ये शो करो, एक्चुअली ये शो करना है कि ये तीनों टर्म एक AP फॉर्म कर रही हैं। तो AP में आपको पता है AP सीरीज़ में जो लगातार 2 टर्म आती हैं उनके बीच का डिफरेंस हमेशा सेम होता है। द डिफरेंस बिटवीन एनी 2 consecutive टर्म्स आर ऑलवेज इक्वल इफ़ द टर्म्स फॉर्मिंग एन AP। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर मैं डिफरेंस निकाल रहा हूँ A2 - A1, तो क्या आ रहा है, A2 है आपका 11 और A1 है 7, तो 4 आ रहा है। और अगर A3 - A2 निकाल रहा हूँ, A3 है 15 और A2 11, तो ये भी 4 आ रहा है। इस प्रकार आप आगे भी निकाल लेंगे N4 रख करके A4 वगैरह, तो डिफरेंस सेम ही आ रहा होगा। तो ये आपने शो कर दिया कि डिफरेंस बिटवीन एनी 2 consecutive टर्म इज़ इक्वल। तो इसका मतलब जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि A1, A2, A3 कोई AP फॉर्म कर रही हैं, तो देखो हम लिखेंगे यस, ये हमें स्टेटमेंट लिखनी होगी। तो आप लास्ट में आ जाइए, यहाँ पर लिखेंगे सिंस द कॉमन डिफरेंस बिटवीन, कॉमन डिफरेंस बिटवीन, और कॉमन भी नहीं बोलेंगे, कॉमन तो तब बोलते हैं जब सेम होता है, तो यहाँ कॉमन भी नहीं बोलना है। सिंस द डिफरेंस मतलब कॉमन तब है जब आपको पता है कि वो AP है, तो कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। यहाँ पर तो आप चेक कर रहे हो, तो आप केवल ये बोलो कि द डिफरेंस बिटवीन एनी 2 consecutive terms is equal, therefore A1, A2, A3 ... AN form एन AP। तो बच्चे ये तो प्रूव हो गया कि AP फॉर्म हो रहा है। फिर उसने कहा था अगर वो AP फॉर्म कर रहे हैं तब ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस। दोनों पार्ट में, अभी हम पहला पार्ट ही कर रहे हैं। तो देखिए सम ऑफ 15 टर्म पूछा गया। अब तो सम ऑफ 15 टर्म्स, अब आपको SN का फॉर्मूला लगाना होगा।
एस एन का फॉर्मूला n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो सम ऑफ 15 टर्म कह रहा है, तो इसका मतलब n की जगह आपको 15 रखना होगा। 15/2 a, आपने जो a1 निकाला था, a1 ही आपका फर्स्ट टर्म होता है, यानी कि a की वैल्यू आपकी है 7, और जो डिफरेंस निकाला था आपने वही था आपका कॉमन डिफरेंस d। तो 15/2 ट्वाइस ऑफ a की वैल्यू आई थी 7 प्लस n-1, n क्योंकि 15 टर्म का सम निकाल रहे हो तो n की जगह 15 रखना पड़ेगा, -1 इंटू डी। डी आपका आया था 4, यस, डी आया था 4। अब देखिए 15/2 2 इंटू 7 14, 15 -1 14 इंटू 4, 15/2 14 प्लस 14 4 जा 56, 15/2 और 14 और 56 अब ऐड हो रहा है तो आपने इंटू कर दिया, इनको ब्रैकेट हटा दिया। 14 प्लस 56 इज 70, और 2 से 70 कैंसिल आउट हो रहा है 35 टाइम्स, तो फाइनल आंसर इज 15 इंटू 35, और इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 525। तो सम ऑफ 15 टर्म पूछा गया था बच्चों, वो आया 525। अच्छा, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, यहाँ पे देखिए an दिया हुआ था आपको और दूसरे क्वेश्चन में भी an है, तो ऐसे क्वेश्चन में जहाँ पे आपको an दिया हुआ है ना, 9 - 5n है सेकेंड पार्ट में, या कई बार tn भी दिया होता है, और उसको आप AP प्रूव करते हैं, तो आगे जब क्वेश्चन करेंगे तो जब डिफरेंस आप निकालते हैं तो ध्यान रखिएगा जो n का कोफिशिएंट होता है वही डिफरेंस आगे जाके निकलता है, जिसको हम d कहते हैं, मतलब आगे कॉमन डिफरेंस कहते हैं। जब सेम हो जाता है तो वही हमेशा d की वैल्यू भी होती है। अगर आपको an या tn दिया हुआ है तो n का जो कोफिशिएंट होगा वही d होता है। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में d आया था 4, क्योंकि n का कोफिशिएंट 4 है, और ये आप खुद ट्राई करेंगे सेकेंड पार्ट, आई होप आप कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए n का कोफिशिएंट है -5, तो इस वाले पार्ट को जब आप खुद करेंगे तो d की वैल्यू आएगी -5। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, तो लाइक आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।